एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम इस समय चर्चा में रहने वाले कुछ खास पॉइंट को लाते हैं और उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसी के तहत आज का हमारा खास प्रोग्राम में जो है आज का जो टॉपिक है वो है युक्ति 2.0 कि युक्ति 2.0 क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया, इस चर्चा में क्यों रहा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि युक्ति 2.0 चर्चा में आखिरकार क्यों रहा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की, जिसके कारण ये जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार युक्ति 2.0 क्या है, इसका क्या लाभ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है युक्ति 2.0। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, उसमें व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी उन्हें व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान की जाएगी इस पहल के अंतर्गत। इससे पहले 11 अप्रैल 2020 को युक्ति यंग इंडिया कॉम्पिटिटिव कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा युक्ति का, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, यंग इंडिया कॉम्पिटिटिव कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। तो इसके वेब पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? 11 अप्रैल 2020 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया था। पोर्टल का उद्देश्य बहुत ही समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 की चुनौतियों को विभिन्न आयामों को कवर करना है कि कोविड-19 के दौरान जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसे कैसे कवर किया जाए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। इस पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है। तो ये जो है इस पोर्टल के तहत क्या होगा, इन सब बातों की जानकारी की जाएगी, इनको सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सब संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं कि नहीं। युक्ति 2.0 कोविड महामारी में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए MHRD की पहल युक्ति के पूर्व संस्करण का तार्किक विस्तार है। यानी युक्ति का जो पहले से युक्ति चली आ रही है उसका जो है ये और भी संशोधित रूप है युक्ति 2.0। ठीक है, युक्ति 2.0 जैसी पहल हमारे शैक्षणिक संस्थानों से नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगी। यानी जो युक्ति 2.0 जैसी पहल है ये संस्थानों को कहीं ना कहीं से लाभ प्रदान करेंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं युक्ति 2.0 के क्या क्या लाभ हैं। तो पहला इसका लाभ जो सामने आ रहा है वो ये है कि यह डाटाबेस हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगा। यानी इसमें जो है एक बेहतरीन तरीके से डाटा सिक्योर रहेगा। इससे सरकार को समस्याओं की पहचान करने और देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उचित नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। दूसरा इसका जो लाभ है वो यह है कि यह पोर्टल उच्च शिक्षा प्रणाली में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं को शामिल करने की दिशा में भी मददगार साबित होगा। अगला इसका जो लाभ है वो यह है कि उच्च और तकनीकी संस्थाओं से कई और समाधानों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेगा। युक्ति 2.0 अभिनव आविष्कारों को स्टार्टअप के जरिए निवेशकों के साथ जोड़कर उच्च शिक्षा अभिनव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये हो गया युक्ति 2.0 का लाभ। तो चलिए हमने क्या देख लिया कि युक्ति 2.0 आखिर चर्चा में क्यों रहा और युक्ति 2.0 है क्या और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए वीडियो को आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में। धन्यवाद।